दीपों का त्योहार गुजर चुका है, लेकिन बाजारों की चमक दमक अब भी चर्चाओं में है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले के किच्छा में इस बार दीपावली का सीज़न उम्मीद से काफ़ी ठंडा रहा। त्योहार से पहले बाज़ार में पसरा सन्नाटा पूरे हफ्ते बना रहा और केवल दीपावली से ठीक पहले के 2 दिनों में थोड़ी बहुत ख़रीदारी देखने को मिली। हालांकि 2 दिन की उस हलचल ने कुछ व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान ज़रूर लौटाई, मगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का सीज़न सुस्त ही रहा। काम है ही नहीं मार्केट में, बिल्कुल काम नहीं है इस टाइम। अच्छा। फेस्टिवल के हिसाब से जो काम होना चाहिए काम है नहीं। एक तो महीने का लास्ट है, दूसरा सबसे बड़ा फ़र्क है ऑनलाइन ने मार रखा है। अच्छा, ऑनलाइन से बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। अच्छा। जैसे जीएसटी से कोई काम फर्क GST से पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता। GST का तो हम पहले नंबर 2 में नहीं करते, हम नंबर 2 में काम करते ही नहीं थे। अच्छा। हम नंबर 1 में काम करते, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई काम का। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क है कि एक तो महीने के लास्ट टाइम पे दिवाली पड़ रही है, लोगों के पास तनख्वाह नहीं है, पैसा है नहीं हाथ में। फसल में अभी बरसात हो गई है, फसल गीली है, फसल कट नहीं पा रही पूरी। इससे बाजार में बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ, बहुत बड़ा हाल है। ये क्योंकि विंटर का सीजन आ रहा है, लेकिन विंटर के हिसाब से जब ठंडी नहीं पड़ती हिसाब से तो एकदम काम रुक जाता है। काम रुक जाता है और फिर व्यापारी पूरा पैसा अपना उसमें लगा हाँ, उसमें लगा चुका होता है। अब ना तो हम सर्दी का माल बेच पा रहे हैं, ना गर्मी का माल बेच पा रहे हैं। गर्मी का माल रखे ग्राहक मांग नहीं रहा है, सर्दी का माल है मौसम अभी थोड़ा मौसम को ऐसा है नहीं, सर्दी इसका ही फर्क बहुत पड़ रहा है। इससे फर्क पड़ा। हर साल दिवाली से एक हफ्ता पहले ही किच्छा के बाज़ारों में रौनक लौट आती थी। मिठाई की दुकानों पर भीड़, कपड़ों और गिफ्ट की दुकानों पर अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग रहे। दिवाली से 4-5 दिन पहले तक दुकानों पर भीड़ नाम मात्र की रही। कई व्यापारी कहते हैं कि दिन भर दुकानें खुली रहीं, पर ग्राहक उंगलियों पर गिने जा सकते थे। दीपावली जैसे बड़े त्यौहार पर भी व्यापारियों को खाली समय मिलना अपने आप में एक संकेत है कि बाज़ार पहले जैसी स्थिति में नहीं है। इस साल पिछले साल की तुलना में काम कम ही दिख रहा है अभी तक तो। अभी भी शायद क्योंकि इस बार सीज़न थोड़ा पहले शुरू हो गया है, अच्छा। तो मे बी शायद इस वजह से है, या ऑनलाइन। और वैसे भी ऑनलाइन ने मार्केट को बहुत इफ़ेक्ट किया है। ऑनलाइन ने मेन इफेक्ट पड़ा, बहुत तकलीफ़ है ऑनलाइन की वजह से, छोटे व्यवसायियों को तो ख़ास तौर पर, खास तौर पे। क्योंकि उनके पास विकल्प उतना का उतना है, जबकि ऑनलाइन अनलिमिटेड चल रहा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए कि छोटा व्यापारी भी जो है वो समाज की रीढ़ है, जी जिस पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और हर चीज़ हमने ही देखनी है, जी जी। फिर भी सारा का सारा जो भी चेंज आता है हम लोगों पे उसका सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा। अच्छा, जीएसटी से कुछ फर्क पड़ा है जो सरकार ने अभी जीएसटी का लिए कदम उठाया है? देखिए, मैं पर्सनली अपने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो हमारे काम में जो जीएसटी पहले था आज भी वही है। आज भी यही है। कोई इफ़ेक्ट हमारे वाली लाइन में सरकार ने कुछ भी नहीं किया, एज़ इट इज़ 5% चल रहा है। लेकिन जो थोड़ा सा फ़र्क हुआ है, जो 1000 से ऊपर और ऊपर तक जो टोटल 12% था, अब सरकार ने इसको 2500 तक 5% तो कर दिया है। जी। लेकिन जो पहले 2500 से ऊपर भी 12% था, अब उसको 18 कर दिया है। उसको 18 कर दिया। हाँ, तो कायदे से तो जो भी अच्छी चीज़ें हैं हमारी, उसमें और महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी। उसमें कोई फ़र्क नहीं, नुकसान ही है उस चीज़ का हमें तो। या तो पूरा का पूरा रखते एज़ इट इज़, और नहीं तो फिर अब 12 से 18 होना, 2500 से 2400 वाली चीज़ों में आप माने 5%, और सीधा हम 2510 में भी पहुंच जाते हैं तो 18%। तो इसका फ़र्क आप दूरगामी सोचें कितना फ़र्क पड़ रहा है हम लोगों इससे को। छोटे कस्टमर पे मतलब फर्क बहुत पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। इस बार कई दुकानदारों ने बताया कि ग्राहकों का मूड पिछले वर्षों जैसा नहीं रहा। बढ़ती महंगाई और सीमित आय ने लोगों को सोच समझकर खर्च करने पर मजबूर कर दिया। मिठाई की दुकानों पर पहले जैसे बड़े ऑर्डर नहीं आए और कपड़ों की दुकानों पर परिवारों की भीड़ की जगह कुछ चुनिंदा ग्राहक ही दिखे। व्यापारी कहते हैं कि लोग आते हैं, पूछते हैं, पर ख़रीदने में हिचकते हैं। यानी दीपावली के नाम पर रौनक तो दिखी, पर ख़रीदारी उतनी नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। काम में बहुत फ़र्क आया है। पहले जो रौनकें होती थी, इस समय बाज़ार में रौनकें आ नहीं रही हैं वो। अच्छा। जो रौनकें आनी चाहिए, बाज़ार में हमेशा रश रहता था, जी। और आज मैं देख रहा हूँ कि आज कम से कम, पिछले साल भी अच्छा था बट इस साल रिस्पांस बहुत ज़्यादा ही डाउन है।
अच्छा। हाँ, बट ये है कि अब आने वाले हो सकता है त्यौहार के 1-2 दिन 4 दिन जो होते हैं बिल्कुल लास्ट पीक डेज, उसमें काम आ जाए निकल के, बट अभी तक काम की कोई स्थिति ऐसी खास खुलने वाली नहीं आ रही। अच्छा। हाँ, सामने अच्छा, जीएसटी से क्या कुछ फर्क पड़ा है आपके काम पे? जीएसटी से थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं कह सकते। और बड़ी चीज़ों में ही जीएसटी का कोई फर्क देखने को मिलता है, कोई गाड़ी खरीदनी हो या कोई बड़ी प्रॉपर्टी बनानी हो। बाकी आप छोटी व्यवसाय में आप देखें तो किसी भी छोटे व्यवसायी को कोई फर्क नहीं पड़ा है, बराबर वही जीएसटी जो पहले थी वही है आज भी। वही। हाँ, कोई 1 आध 2% अगर कम हो भी गया तो उससे कोई पब्लिक का उतना भला नहीं होता। हालांकि दिवाली से ठीक पहले के 2 दिनों में बाज़ारों में थोड़ी बहुत जान ज़रूर लौटी। शनिवार और रविवार को दुकानों पर अचानक भीड़ बढ़ी, मिठाई की दुकानों पर रश देखने को मिला और कुछ व्यापारियों ने राहत की सांस ली। लेकिन व्यापारी मानते हैं कि ये भीड़ केवल अंतिम 2 दिनों तक ही सीमित रही। पहले की तरह पूरे हफ्ते का व्यापार इस बार नहीं हुआ। कई दुकानदारों ने कहा कि 2 दिन में जो बेचा वही पूरी दिवाली का सहारा रहा, यानी सीज़न की कुल बिक्री पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी कम रही। मार्केट में थोड़ी ग्रोथ हुई है अब कुछ टाइम से पहले, नहीं तो पिछले महीने कहें तो बहुत लो था, मार्केट बहुत स्लो थी। अब थोड़ा ग्रोथ है मार्केट में। हाँ, अब त्योहार की नज़र आ रही है कि अब इस बार त्योहार है, नहीं तो ज़्यादातर ऑनलाइन के लिए भागते थे। अब थोड़ा मार्केट में ग्रोथ आई है, स्टार्टिंग हुई। ऑनलाइन से कोई फर्क पड़ा है काम पे? हल्का फुल्का फर्क पड़ता है, हमारे किड्स में तो नहीं पड़ता, कम पड़ता है फिलहाल। अच्छा। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कुछ चीज़ों में। और ज़्यादातर जो फैब्रिक देख के काम करेगा, जो लेना चाहेगा वो तो यहीं आएगा। हाँ। बस यही, जिसको फैब्रिक नहीं पता है, उसको मतलब ऐसा कि ऑनलाइन ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, पर वो फ्रंट में होना चाहिए ना, उससे पता लगेगा कि क्या चीज़ है, कपड़े की क्वालिटी क्या पता लगेगी। हाँ, इस चीज़ में हम तो यही कहना चाहेंगे, ऑनलाइन से जितना बचोगे उतना अच्छा है आपके लिए। और फैब्रिक आपको दुकान पे मिलेंगे, डिस्काउंट अच्छा मिलेगा। दिवाली पे तो वैसे भी आपको डिस्काउंट अच्छा ही मिलता है, हर जगह मिलता है। किच्छा जैसे छोटे शहरों में अब ऑनलाइन खरीदारी का असर साफ दिखने लगा है। मोबाइल पर एक क्लिक में गिफ्ट, कपड़े, मिठाई और सजावट का सामान घर तक पहुंच रहा है। इस सुविधा ने बाज़ारों की रौनक को धीरे धीरे कम कर दिया है। हालांकि बहुत से दुकानदारों ने इस बार अपने ग्राहकों के लिए ऑफ़र भी मुहैया कराए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पाए। छोटे दुकानदारों का कहना है कि वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ग्राहक अब दुकान पर आने से पहले दाम ऑनलाइन देखकर आते हैं और अक्सर वहीं से ऑर्डर कर देते हैं। काम को लेके क्या, जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आती जा रही है, मार्केट में लग ही नहीं रहा कि उस टाइप से काम है। हाँ, त्योहार का मतलब कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि आजकल क्या है ना, जैसे ऑनलाइन घर बैठे बैठे हर कोई सामान मंगा लेता है, तो मार्केट में निकल के देखना ही नहीं चाहता कि मार्केट में जाके हम लाइव उसको एक्सपीरियंस करके सामान परचेज करें जाके। तो घर में लोग बैठे बैठे ऑनलाइन मंगा ले रहे हैं। और बल्कि एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मार्केट में निकलने से फ़ायदा ही होता है कस्टमर का। चीज़ें सामने देख के मिलती हैं और एक आपस में प्यार भी बनता है, विश्वास भी बनता है, ट्रस्ट हो जाता है एक तरीके हाँ जी। तो ऑनलाइन ना तो देखो आपको कोई ट्रस्ट वाली चीज़ मिलेगी, ना आपस में एक दूसरे का बात करने के लिए मिलेगा, ठीक है। और जो हम फेस करके सामने चीज़ें देख के लेते हैं, फील करके वो चीज़ नहीं मिल पाती ऑनलाइन। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो सभी लोगों को कहूँगा कि बाज़ार में आएँ, तो किसी भी चीज़ का मतलब प्रोडक्ट कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, मोबाइल हो गया, डिजिटल कोई भी सामान हो, कपड़ा हो, जूता हो, तो अपनी लोकल मार्केट से ही परचेज करें, ताकि छोटे मोटे दुकानदार जो है ना उनको भी एक सपोर्ट मिल सके। और जैसे मार्केट में क्या होता है, सभी लोग ऑनलाइन अगर मंगा लेंगे तो मार्केट में दुकानें बंद होने लग जाएंगी। छोटा दुकानदार जो है ना फिर बिजनेस नहीं कर पाएगा, बहुत सारी दिक्कतें होती है उनके साथ में। बड़े बड़े लोगों ने मॉल खोल रखे हैं, जैसे अब नाम नहीं लेना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, वैसे ही बोलना चाह रहा हूँ। तो उस चीज़ से भी बड़ा फ़र्क पड़ा है बाज़ार में। किराने का सामान हो गया, हमारा मोबाइल का हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़। कपड़ा व्यापारी है वो भी बेचारा खाली बैठा हो, बाज़ार में रौनक ही नहीं है। आप एक बार देख लीजिए बाहर कैमरा करके, बिल्कुल पूरा बाज़ार खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, पिछले साल से इस साल में कुछ फ़र्क है, जैसे दुकानदारी में बढ़ा है या कम हुआ है दुकानदारी दीपावली के टाइम? ऑनलाइन का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हमें मिल रहा है पिछले साल से इस साल। हाँ, पिछले साल बहुत अच्छा काम था, उससे पहले भी बहुत अच्छा काम था। मतलब जितना आगे साल बढ़ता जा रहा है उतना काम कम होते जा रहा है। हाँ जी। ऑनलाइन से तो पूरा बाजार ही नुकसान में जा रहा है, पूरे बाजार को बहुत क्षति पहुंच रही है। ऑनलाइन की वजह से आप देख रहे हैं हर घर में, घर बैठे बैठे हर कोई अपना सामान मंगाने को वो रहता है। अगर घर से निकलें, बाज़ार में रौनकें आएँ, बाज़ार में अच्छी
सारी फैसिलिटी है, आते हैं कस्टमर से सबसे बहुत अच्छे सौहार्द भाव से हर दुकानदार लगा होता है, बात करता है, अपना व्यवहार देता है और सही मार्जिन पे सही सामान बेचता है और जेन्युइन सामान बेचता है। ऑनलाइन में कई बार ठगी हो जाती है, नकली माल बिकता है और कई बार मंगाते कुछ है निकलता कुछ है, तो उसमें भी धोखाधड़ी बहुत चांसेस ज़्यादा हैं। बट दुकान पे आपको हमेशा एक सही व्यवहार मिलता है, सही सामान मिलता है, देख के ग्राहक सामान लेता है, जिस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है बाज़ार में एक गुडविल का। बाज़ार में कस्टमर के साथ दुकानदार की गुडविल बनी रहती है और कस्टमर भी रिपीटेड हमेशा आता है। सूखे मेवे, तेल, मिठाई और सजावट के सामान के दामों ने आम आदमी की जेब ढीली कर दी। लोग कहते हैं कि त्यौहार का जोश तो है पर जेब इजाज़त नहीं देती। कई परिवारों ने खर्च सीमित रखा और इस वजह से दुकानों की बिक्री पर सीधा असर पड़ा। व्यापारी कहते हैं कि सामान तो सजाया पर ग्राहक नहीं आए। काम मद्दा है इस बार। काम मद्दा है पिछले हाँ साल से। काम बहुत मद्दा है, ऑनलाइन ने मार्केट ख़राब कर दिया। अच्छा, ऑनलाइन का मेन पर्पज वो जो है हाँ वजह ऑनलाइन। ऑनलाइन वाला। अच्छा, मैं तो सभी से निवेदन है, सब अब मार्केट में आए और भीड़ बढ़ाएं, पहले ऐसी रौनक मार्केट में लाए। हाँ, लोकल अपने जो लोकल लोग हैं उसको लोकल सपोर्ट करें। हाँ हमारी सपोर्ट करे सब। अच्छा, जीएसटी से कुछ फर्क पड़ा है काम पे? जैसे अभी सरकार ने जो ये जीएसटी का वो जो दिया था, नहीं जीएसटी कोई फर्क नहीं पड़ा है। नहीं। अच्छा, अब जिसकी तनख्वाह 10,000 है 20,000 है वो अपने बजट के अनुसार ही काम करेंगे ना सब। उससे कोई फर्क नहीं। हाँ वेतन बढ़ नहीं रहा है, दिहाड़ी उतनी है जितनी पहले थी सबकी, ये चीज़ है ना। ये चीज़ है। हाँ हर साल दीपावली व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बड़ा मौका देती है, लेकिन इस बार उम्मीदें अधूरी रह गईं। ज़्यादातर व्यापारियों का कहना है कि बिक्री में करीब 30 से 40% की गिरावट आई है। हालांकि कुछ दुकानदारों ने ये भी कहा कि अगर अंतिम के 2 दिनों का रश नहीं होता तो हालात और भी ख़राब हो सकते थे। मिठाई, कपड़े और गिफ्ट आइटम की बिक्री कुछ हद तक सुधरी, लेकिन बाकी सेगमेंट में मंदी बनी रही। यानी राहत तो मिली पर राहत अधूरी थी। बहुत फ़र्क है भैया, बहुत ज़्यादा। पहले तकरीबन काम बहुत अच्छा रहता था, हम भी सर बहुत टाइम से इधर डील कर रहे हैं। अब के मुकाबले, पहले के मुकाबले अब के मुकाबले बहुत फ़र्क है। बहुत फर्क काम में तो बहुत गिरावट है कि बिल्कुल काम में मज़ा ही नहीं है। मज़ा ही नहीं। एक तरीके का फेस्टिवल चल रहा है, आप बाहर देखो बिल्कुल सुनसान है, बैठे हैं खाली, बस चल रही है बस। तो इसका मतलब मेन वजह क्या है? मेन वजह तो भैया एक तरीके से ऐसा सोच लो आप कि सब कुछ ऐसा ही है, हल्का मुकाबला। ये जो जीएसटी कम हुआ है, सरकार ने जो जीएसटी के ऊपर जो लेखा है, तो इससे कुछ फर्क पड़ा है काम? इसका अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा सर, फर्क कुछ नहीं, इसका कोई बेनिफिट कुछ नहीं है। जो चल रहा है वही चल रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ अच्छा। और ऑनलाइन से तो सर फर्क है, ऑनलाइन ने तो बिल्कुल समझ लो मार्केट ख़त्म कर दिया है। इन सब के बीच कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो संतुष्ट हैं, जिनकी दुकानें मुख्य बाज़ारों या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हैं। वहीं अंतिम दिनों में अच्छी बिक्री हुई। मिठाई, पूजा सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानों ने थोड़ी राहत की खबर दी। ऐसे व्यापारी अब अगले त्योहारों को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। काम तो दिवाली पे हमेशा अच्छा ही रहता है। अच्छा। इसमें कोई वो नहीं है। थोड़ा इस बार से थोड़ा टैक्स की वजह से रेटों में राहत मिली है कस्टमर को, हमें भी, तो उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ा है। अच्छा, ये जीएसटी अभी जो हाँ सरकार ने उससे करा है, फ़र्क पड़ा है इस फर्क चीज़ पड़ा पे, है। काम पे। काम तेज तो हुआ है। कस्टमर दिख रहा है मार्केट में। अच्छा, अभी पिछले 3 दिनों में काम बहुत बढ़ गया है। पिछले 3 दिनों में काम बढ़ा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो काम को लेके जैसे पिछले साल से इस साल में कुछ फर्क है, तेज है, कम है, कैसा है? नहीं सही है, सामान्य है काम, कोई ऐसा नहीं है, काम तो सही चल रहा है, कोई सही चल दिक्कत रहा है। नहीं है। हाँ। दीपावली के टाइम पे जैसा होता है दुकानदारी आती है वैसी आ रही है? ना काम बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। काम जैसे दीपावली में काम आता है ना, वैसे ही काम। वैसा ही काम है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। काम बहुत बढ़िया। जीएसटी से कुछ फर्क पड़ा? जीएसटी जैसे जीएसटी वाला तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी तो वो कस्टमर लेता है तो उसमें बार्गेनिंग जो करता है, बस ये चीज़। बार्गेनिंग करता है। हाँ हाँ बस ये। अच्छा, जीएसटी से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। ना। अच्छा, बाज़ार के अब कुछ रौनक आई है, बीच में तो काम अभी डाउन ही था, अच्छा। बीच में काम डाउन था, अब जो है थोड़ी रौनक आई है बाज़ार के अंदर। और त्योहारों का सीज़न है, मैं ये कहता हूँ कस्टमर से भी कि आप जो शहर के मेन दुकानदार हैं, जो शहर के अंदर दुकानदार बैठे हैं, आप ख़रीदारी उनसे करें, ऑनलाइन से ख़रीदारी ना करें। क्योंकि व्यापारी जो है बाज़ार के अंदर बैठा है तो वो आप लोगों के लिए बैठा है।
जो हम माल लगा के बैठे हैं दुकान के अंदर, तो हम किसके लिए बैठे हैं? ग्राहक हमारे पास आए चल के। ऑनलाइन से ख़रीदारी ना करके आप यहाँ पर अपने हिसाब से पसंद करके आप अपने हाथ में देख के सामान को खरीद सकते हैं। और ऑनलाइन में क्या है, आप खाली एक फ़ोटो देखते हैं उसके अंदर, उसके अलावा उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। मगर आप यहाँ पर आएंगे तो हम आपको चीज़ दिखाएंगे, आप अपने हाथ में लेके उसको चेक करेंगे ये ठीक है या नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कस्टमर से ज़्यादा आप बाज़ार से ख़रीदारी करें। किच्छा का दीपावली का सीज़न इस बार मिला जुला रहा। शुरुआत में सन्नाटा था, अंत में कुछ रौनक लौटी, लेकिन कुल मिलाकर बाज़ार पहले जैसी रफ्तार नहीं पकड़ पाए। दीपावली के दिए तो जले, लेकिन दुकानों की लाइटें इस बार उतनी नहीं चमकीं। अब व्यापारी अगले त्योहारों और सर्दियों के सीज़न की ओर देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले बाज़ारों में फिर से रौनक लौट आए। टुडे न्यूज़ 9 के लिए किच्छा से कैमरा पर्सन कामरान खान के साथ मैं मोनिश मलिक।